का पावर। मैं उस दिन भी दिखाया था और आज भी दिखाऊंगा कि सर अगर हमारे पास ग्राफ है तो कितना जल्दी हम किसी इक्वेशन के पास पहुंच सकते हैं। चलिए पहले डिफरेंशियबिलिटी शुरू करने से पहले मैं सारा का सारा चीज रिवाइज करा देता हूं, मैं क्या क्या पढ़ाया था। मैंने बेटा एक चीज बताया था, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तीनों इंटरलिंक चैप्टर है। लिमिट सबसे पहले पढ़ते हो आप, कंटिन्यूटी सबसे पहले, उसके बाद पढ़ते हो, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो। हम उसको प्री, मेंस और इंटरव्यूज के कैटेगरी में बांट दिए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 तक अगर पहुंचना है तो स्टार्टिंग के लेवल 2 पार करना पड़ेगा। और अगर आप लेवल 3 पे पहुंचे हो तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि आपने 2 को पार कर लिया है। अगर आप लेवल 2 पे हो तो मैं समझ जाऊंगा कि बेटा आपका लेवल 3 पार हुआ है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लेवल 1 तो पार हो गया है। ऐसा हम लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, ताकि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में उनकी जो बिहेवियर्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनको याद करने में आसानी रहे। वो मैं क्या बोल रहा हूं, अब आ जाइए कहानी में। ये सब मैं पढ़ा दिया था, किधर गया? हाँ जी, अब देखो बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन विजिबल है ना? मुझे पहले बता दो। यस सर। परफेक्ट। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट गाइस। मैंने बोला था लिमिट आपका लेवल 1 है, कंटिन्यूटी आपका लेवल 2 है, डिफरेंशियबिलिटी आपका लेवल 3 है। लाइक प्री, मेंस, इंटरव्यू की कैटेगरी में बांट दिया था। आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी समझोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, तो पक्की बात है कि सर वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। बट रिवर्सिबल ऑर्डर में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट डजंट मीन कि सर वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इट मे बी डिफरेंशिएबल और इट मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑब्वियस बात है कि अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगर आप लेवल 2 पे हो, लेवल 2 को पार कर लिए, तो लेवल 3 आपसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस बनते हैं। लेकिन आप लेवल 3 को पार कर गए, तो लेवल 1, लेवल 2 तो पार किए हो, तभी तो लेवल 4, आप लेवल 3 पे गए हो। कॉमन सी बात है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जरा इसको प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे हम लोगों को तो आसानी रहेगा और भूलने की नौबत नहीं आएगी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, कई लोग समझ लेते हैं कि सर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान देना कि अगर आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में अगर आप लेवल 3 पार नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लेवल 2 पार नहीं किया है। आप लेवल 2 पार किए हो तभी लेवल 3 पे पहुंचे हो, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर लेवल 3 पास फेल हो गए तो बोल दिए सर लेवल 2 भी फेल हो गए थे आप, नहीं है सर ऐसा। डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी लिखा है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप लेवल 2 पार नहीं करोगे तब तक आप लेवल 3 पे जाओगे नहीं। जब तक आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तब तक आप उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो। जस्ट मार्क दिस स्टेटमेंट इन अ गोल्डन पॉइंट कि अगर कोई फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस नहीं है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो गारंटी कि सर वो कंटिन्यूअस होगा। पहले अगर लेवल 3 पे आप पहुंच गए तो लेवल 2 पार किए ही किए हो। और अगर कोई फंक्शन लेवल 2 पे ही फेल कर गया तो लेवल 3 पे पहुंच ही नहीं सकता है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मींस डिसकंटिन्यूअस है, तो वो उसका डिफरेंशियल आप डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते हो। दैट फंक्शन विल बी नॉन डेरिवेबिलिटी लाइक दिस। अब यही दोनों जो चीज है ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं। नाउ लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी। मैंने आपको कंटिन्यूटी में बोला है बेटा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान से समझना और मेरे बातों को समझते जाओ, सुनते जाओ। जस्ट एक्टिवेट योर 3 सेंसेस, सुनो, समझो, देखो कि अगर कोई खूबसूरत चीज है तो मैं उनको मिलाऊंगा तो ऑब्वियस बात है ना, खूबसूरत। दो अमीर लोगों को लाओ और बोलो बेटा अब क्या हुआ, तो बोलेंगे ना पैसा ही पैसा। अगर कोई फंक्शन, ध्यान से समझना, कि मेरा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, मतलब सुंदर है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो सुंदर होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो भी कंटिन्यूअस होता है।
मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी कंटिन्यूअस होगा, और डिवाइड कर दूंगा तो भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या है कि अलजेब्रा का सारा फंडामेंटल ऑपरेटर्स कंटिन्यूटी भी अप्लाइड होते हैं। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन मैं बोल रहा हूं, दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहानी चेंज हो जाती है जब एक कंटिन्यूअस हो दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो। तो एक बेकार है, दूसरा बढ़िया है, तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो गारंटी हो जाएगा ना। एक टूटा हुआ ग्राफ, एक जुड़ा हुआ ग्राफ, दोनों को जोड़ दोगे तो ओवरऑल क्या होगा, टूटने वाला ही ग्राफ मिलेगा ना यार। आप नया वायर लेकर आओ, फिर टूटा हुआ वायर लेके आओ, फिर सबको जोड़ दो, तो जो वायर टूटा था उसका पार्ट तो अभी भी टूटा है। कॉमन सेंस की बात है सर। अब आते हैं एक और नीचे वाला पॉइंट, देखो आप, और इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा, और जस्ट इसके बेस्ड पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन उड़ा देंगे, तुरंत उड़ाएंगे। पहला चीज बेटा ध्यान दो कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ए प्लस लिखने का मतलब होता है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका। मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो चीज है राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये जो फंक्शन है, ए माइनस यहां पे लिखना चाहिए, भाई साहब ने लिखा नहीं है, इनसे मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग एरर। अच्छा ये देख रहे हो, ये देखो, ये माइनस उसको उठाकर यहां रखना पड़ेगा, कंप्यूटर भी बदमाशी करता है कभी कभी। चलो यहाँ पे हो गया माइनस, तो बेटू ये हो गया LHD। सो अगर कोई फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव p है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव q है, अगर किसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव p है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव q है, और एक बात ध्यान से समझो बेटा कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इंटरवल में भी इंटरेस्टेड होंगे। सो यहाँ पे केयरफुल रहो कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, एक पॉइंट पे आप डेरिवेटिव चेक करना चाहते हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक ही पॉइंट पे इसका p आ रहा है और इसका q आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, तो सर फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन जब p और q इक्वल हो जाएंगे तो पक्की बात है कि सर वो डेरिवेटिव उसका निकाल सकते हैं हम लोग, डेरिवेबल होगा, परफेक्ट बात है सर। सेकंड वाला आप देखो, सेकंड वाला चीज समझो आप, लिखा है p और q दोनों इक्वल नहीं है। जब LHD इक्वल नहीं है, RHD इक्वल नहीं है, दूसरा डेरिवेटिव कैसे निकाल लोगे आप, वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं होगा। अच्छा ऊपर वाला पॉइंट में लिखा है कि अगर इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन लेवल 3 पे पहुंचा है, तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये डायरेक्टली, विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वी कैन डायरेक्टली से कि सर एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ध्यान से समझो, it is very important to note that f may be still continuous at x equal to a। कब, अगर कोई बंदा, अगर कोई, आप गेम खेल रहे हो लेवल 3 में, फेल हो रहे हो, नहीं पार हो रहा है, नहीं पार हो रहा है, नहीं पार हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लेवल 2 पार किया है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेवल 3 पार नहीं कर रहे हो ना, लेवल 2 पार करके ही आए हो। तो अगर कोई फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। नाउ लेट्स सी द केसेस कि हम लोग सर फंक्शन को कब कब बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है और कब कब बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। मैंने उस दिन आपको लेक्चर में बताया था कि बेटा देखो 3 मेथड्स, आइदर यू कैन गो बाय स्टैंडर्ड वे, आप LHD निकालो, आप RHD निकालो, और ये 100% एक्यूरेट है, जिंदगी में कभी गलती नहीं करेगा। आप कितनी भी बड़े फंक्शन को लेके आओ, उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, LHD निकालो, RHD निकालो, और 100% सही आंसर देता है। और दूसरा तरीका है बेटा ग्राफ। अगर आपसे ग्राफ बन गया, क्या बात है सर, हमारा नसीब है कि हमको ऐसा क्वेश्चन मिला जिसका हम ग्राफ जानते हैं, हम लकी हैं एक्चुअली। और एक थर्ड वाला भी तरीका था, थर्ड वाला तरीका में एक की पॉइंट था, मैंने जो बोला था बेटा याद रखना है कि आप थर्ड फंक्शन में हमको एट द एंड डेरिवेटिव चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, एक फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो क्यों ना सर हम फंक्शन को ही डिफरेंशिएट कर दें, वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ना, हमको एट द एंड डेरिवेटिव चेक करना है तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है उस पॉइंट को रख देंगे।
अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, ध्यान से समझो, एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा 2x + 3, 2x² + 3, मैं बोला बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे सर f dash x will be 2 to the 4x. अब I am asking कि find the derivative of this function at x equal to 2. आप यही लिखोगे ना, f dash x की जगह पे 2, 4 into 2 and this will be 8. सिंपल सी बात है कि आपको एक फंक्शन दिया था, आपने फंक्शन को बिना सोचे समझे यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो आप स्टेप 1 से स्टेप 3 जा रहे हो डायरेक्ट, कि आपको फंक्शन मिला था, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ये गलत है। आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप श्योर मत हो जाओ कि वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब एरर कहां पे होगा, यहीं पे लोग करते हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, जरा समझ लीजिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मान लो कोई बच्चा होशियारी करके सोचा कि सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी एट 2 पे चेक करना है, तो मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू 2 रख दूंगा। गुड, चलते हैं सर, देखते हैं। और इस क्वेश्चन का ब्यूटी देखना कितना सुंदर है। मान लो बेटा आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, नाउ लेट्स फाइंड एफ डैश एक्स। ध्यान से समझो, एफ डैश एक्स इज गोना बी 3x²। ऑब्वियस बात है, x³ + 3 का डेरिवेटिव आप जानते हो, 3x²। और याद रखना x > 2 है। मैंने बोला था कि जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे इनइक्वालिटीज का साइन भूल जाना, क्योंकि आपसे पूछा है एट x = 2, और जिस मोमेंट पे आप x यहाँ पे = लगा दोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसका लैंग्वेज। इसका मतलब आप बता दिए कि सर x = 2 पे यही इसका डिफरेंशिएशन है, जो गलत है। बी केयरफुल गाइस व्हाइल राइटिंग इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज। आप फंक्शन में इनइक्वालिटीज, जब फंक्शन से फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे तो आप इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज का साइन हटा करके इनइक्वालिटी में चेंज कर दोगे। बी केयरफुल। बोर्ड मोड में भी अगर ऐसा करोगे ना, तो वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं कि आपने गलती कहां पे किया है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 6x - 2 का 0 एंड x < 2। ऑब्वियस बात है। अब मेरे को पूछा गया था कि डेरिवेटिव एट 2 बताओ, डेरिवेटिव एट 2 बताओ। एट 2 का मतलब होता है सर f डैश x 2 माइनस, यही होगा जो मैंने अभी पढ़ा है ना, p और q। तो देखो 2 से लेफ्ट में देख लो, 2 से q में देख लो, और 2 से राइट में देख लो, p एंड q इक्वल आ जाएंगे तो डिफरेंशिएबल होगा। मैंने जस्ट अभी बताया आपको। तो मैंने 2 के लेफ्ट साइड में देखा, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन ये है 6x, और 6 × 2 रख दोगे, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं तो x के पे 2 रखना पड़ेगा हमें। आंसर इज गोना बी 12। जब आप f डैश 2 प्लस लिखोगे, ये हो जाएगा बेटू 3x², 3 × 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 12, और आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सर आपने एक रिजल्ट बताया था। कौन सा रिजल्ट? कि अगर f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू p, f डैश a प्लस इक्वल टू q, एंड अगर p और q इक्वल हो गए, p और q इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं सर ये डेरिवेबल होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है। मैं ऐसा लिख देता हूं, एट x = a। ये रिजल्ट हम जानते हैं। आपने बेटा पढ़ा नहीं, मैथ्स पढ़ने का मतलब नहीं होता है पेन उठाओ, पेपर उठाओ, सॉल्व करना शुरू। यू रॉन्ग। इस क्वेश्चन को गलती से भी आपने अगर लिख के आ गया कि डिफरेंशिएबल है, बेटा मैं तो मारूंगा ही, बोर्ड वाले मार्क्स भी नहीं देंगे। क्यों? रीजन समझो। पहला चीज, मैंने मेथड नंबर 3 अप्लाई किया, मैंने मेथड नंबर 3 अप्लाई किया और मैं खुश हो गया। सर क्या बात है, इसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया, नो डाउट। लेट्स कम टू द मेथड नंबर 1, क्योंकि मेरे को मालूम है ग्राफ मैं बाद में बनाऊंगा, नहीं तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे ऑनलाइन के लेक्चर में। मैं मेथड नंबर 1 पे आता हूं। मेथड नंबर 1 क्या है बेटा, कि सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेट्स फाइंड LHL। LHL का मतलब होता है बेटा लिमिट x टेंडिंग टू LHL एट x = 2। LHL चेक करना है एट x = 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि मैं f of 2 माइनस चेक कर रहा हूं, f डैश नहीं, f ऑफ। सो आई एम गोना राइट लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस
और 2 से छोटा के लिए आपका फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 यहां पे रख दोगे क्योंकि डायरेक्ट ये डिटरमिनेट फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, कोई वैल यहां पे माइनस 2 मत रखोगे, बहुत मारूंगा मैं। कितना हो गया रे? 16 माइनस 2 दैट इज 14 आई थिंक, यस सही हूं मैं। नाउ लेट्स फाइंड RHL at x equal to 2। सर 3 into 2 क्या जी हो गया सर जी? ओ हो राइट बेटा, थैंक यू बेटा। So 4 3 12 minus 10. Great. So RHL at x equal to 2 is nothing but f of 2 plus, and 2 plus is only direction 2 ही है ये. So I will write limit extending to 2 plus 2 plus ईशा डांट खा रही है, ईशा मारेंगे बेटा, आप माइक बंद कर दो। मसाला लग गया ना पापे ए 45 ये सारे मसाले नहीं लगे 45 44 कहना 40 ये चाचे दे रहे 44 मसाले लग गए ए 45 की आई फिर डैडी जन्मदिन नहीं चाहिए डेट ऑफ डोरियां मुर्खियां थी नाम खराब करे घर वाले और 8 + 3 11 ये गलती हो जाएगा रे। डैडी के आधार कार्ड है ठीक है ना डेट ऑफ बर्थ 3 ये देख मुझे बता मसाले के 2 साल बड़ा चाचा दे रहे गिना गिनेंगे ये 45 ये 44 है सर खुद ही म्यूट करवाओ ना सर आप म्यूट कर दो तो डैडी ये 45 तो पापा में 1 साल बड़ा दे रहा है तक ज्यादा पता है हेलो 2 सर साल बड़ा है और ये गाठ रही है ये कुछ भी है जन्मदिन कितना भैया को यस सर म्यूट कर दो जन्मदिन नहीं भी कितना किता हां ले रख मैं चेता कोई नहीं अच्छी स्टे है डैडी डैडी ने 45 इधर कंफ्यूज कर दिया ये उन लगा 45 मसाला ना ये परसों जो म्यूट कर दो ना सर आप म्यूट कर दो सर आप म्यूट कर दो है वो हां सर आप ठीक है बीबी गिलास मैं खोज रहा हूं यार। ओके लेट मी फाइंड हियर 25 साल है कितना सौरभ बेटा आप अपने आप इसे वो तो 55 लगना है इसे 50 ये सर इनका माइक बंद करवाओ ना मसाला बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ, ये बार-बार अनम्यूट कर दे रही है, मेरे को लग रहा है जानबूझ के। क्या बोला वाह क्या बात है, वंश को हंसी आ रही है, बताओ हंसी तो मेरे को ही आ रही है बेटा लेकिन क्या करोगे, कोई ना सर आते हैं कहानी में। सो बेटा ये हो गया 11। अब एक बात ध्यान से समझो, किसने बोला आपको डेरिवेटिव फाइंड करने का? जो भी ऐसा काम करेगा मैं आपको बोलूंगा बेटा आप आजाद हो, उसको इतना मारो मैथ्स पढ़ना छोड़ दे। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, रीजन बीइंग कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस f of x is not continuous, या हम लोग इज्जत से बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब एक बात बताओ, यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया, आप यहां से बोलिए कि सर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। By the looking at this result only, we can reach to the conclusion that function is discontinuous, function is differentiable and function is discontinuous। बेटा ऐसा पॉसिबल है ईशा? बेटा कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग थोड़ा मजा ले लिए और कुछ नहीं। अच्छा लगा आप डांट खा रहे हो, मेरे को अच्छा लगा, ऐसे घर वाले मारते हैं बच्चे लोगों को तो मेरे को मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ, मेरे को भी मार पड़ती थी कभी। ठीक है बेटा, क्या ये चीज समझा आपको कि यू आर नॉट अलाउड टू चेक डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट विदाउट नोइंग, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ कंटिन्यूटी। जब अगर आप कंटिन्यूअस नहीं जानते हो, कि किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप जाकर उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। लेवल 2 चेक करना है, लेवल 3 बाद में जाना है। ठीक है, एक और अप्रोच है, एक और अप्रोच है जो मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा फेवरेट है सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई लाइक। तो बेटा फंक्शन था आप लोगों का, क्या रे तुम लोग आदत हो जाएगा रे ग्राफ देख देख के, कितना दिन भागोगे? x³ + 3, x³ + 3 और क्या है 3x² - 2 -2
ग्राफ बनाना है सर, कौन सी बड़ी बात है, ग्राफ बनाओ। दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2, आई थिंक सो, यस। और नीचे वाला है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब ऊपर वाले फंक्शन को एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए बनाना है, नीचे वाले फंक्शन को 2 से कम के लिए बनाना है। चलिए सर, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से समझते जाओ, जिनको जिनको ग्राफ नहीं आता है यहीं पर रिवाइज करते रहे साथ में। मैं ड्रॉ करूंगा एक्स क्यूब को और +3 यूनिट मैं शिफ्ट कर दूंगा ऊपर। सो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है यार, एक्स स्क्वायर जैसा ही होता है ना। थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ऐसा है, ध्यान से समझो, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है बेटा, तो एक्स क्यूब का ग्राफ थोड़ा सा इससे पतला हो जाता है, क्लोज टू ओरिजिन। अब क्योंकि मुझे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में फर्क तो दिखाना नहीं है यार, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटू लोग सर की एक्स क्यूब का ग्राफ ये है। ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। हाँ जी, ये हो गया सर एक्स क्यूब का ग्राफ, मैं मान लेता हूं ऐसा। अरे देवा, क्या हो गया रे इसको। हाँ जी, सो ये हो गया बेटा आप लोगों का y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। लेकिन बात ये है कि सर आप एक्स क्यूब को 3 यूनिट ऊपर करने वाले हो, तो कर देते हैं। 0 से 3 यूनिट ऊपर करोगे तो ग्राफ कहां पे जाएगा, ग्राफ कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा सर। तो लो सर, शिफ्ट कर दिया इसको 3 यूनिट, मान लो यहां पे आ गया। डोंट यू वरी सर, डोंट यू वरी। सो बेटू ये हो गया यहाँ पे 0,3, मैंने एक्स क्यूब बनाया, 3 यूनिट ऊपर कर दिया। जस्ट बी केयरफुल, आपको बोला गया 2 से बड़ा लेना है, आपको बोला गया है 2 से बड़ा लेना है। तो बेटू अगर यहां पे परफेक्ट 2 से बड़ा के लिए तो ग्राफ ये हो जाएगा ना बेटा, मान लो 2 है तो 2 से बड़ा के लिए आप ध्यान से देखते जाओ, 2 से बड़ा के लिए ग्राफ आप ये लोगे, ऑब्वियस बात है। तो बाकी के जितने भी पार्ट बचे ये आपके लिए बेकार हैं, तो इनको आप समाज से बाहर निकाल दो। सर आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, आप बाहर जाइए। अब बेटू यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि 2 पे इक्वल का साइन है, देखो मैं एक एक लैंग्वेज पे ध्यान दे रहा हूं, इसलिए आपको भी केयरफुल रहना है। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 2 वाला पॉइंट इंक्लूड होगा ग्राफ में। नाउ जस्ट लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2। 3x स्क्वायर का ग्राफ तो एक्स क्यूब जैसा ही होता है ना, 3x स्क्वायर का ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा ही होता है ना। -2 का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप 2 से नीचे आ रहे हो। सो आपने क्या किया, 3x स्क्वायर बनाया। आई एम जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 3x स्क्वायर लाइक दिस, रेड से बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया आपने। मल्टीप्लाई बाई 3 करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, आप लोगों को बताया है मैंने। y एक्सिस को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। आपको बहुत चीजें सीखनी है अभी। अगर कोई बोल दिया ना मेरे से कि सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो मैं यू भी फाइंड कर सकता हूँ, बताऊंगा आपको धीरे धीरे, अभी नहीं। सो अभी मुझे x इक्वल टू -2, 2 से छोटे के लिए बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके लिए बेकार है, ये पोर्शन आपके लिए बेकार है। और ऐसा बनाते के साथ आपको दिख गया कि सर इस पॉइंट पे ये पॉइंट 2 से नीचे है, और एग्जैक्टली 2 पे, यहां पे देखो व्हाइट बॉल है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 पे ऊपर वाला एक्स क्यूब वाला ग्राफ लेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 एंड दिस वन इज द ग्राफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2। नो डाउट दोनों ग्राफ बीच में टूटे हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। सो सर नॉट कंटिन्यूअस, वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड फ्रॉम हियर, नॉट कंटिन्यूअस। सर तो ये ग्राफ अपने 2 यूनिट नीचे नहीं लेके आना था। ओ थैंक यू, क्या बात है बेटा, परफेक्ट, इम्प्रेस्ड बेटा। ओके लेट मी ड्रॉ 2 यूनिट ऊपर लेके नीचे लेके जाऊंगा, तो ये तो और ही चिंदी हो गया ना, ये कुछ ज्यादा ही टूट गया, कुछ यहां से यहां तक जाएगा, समझे कि नहीं। टूटा हुआ तो अभी भी है। यस सर। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है कि आपने ध्यान दिया कि सर 2 यूनिट नीचे लेके जाना है आपको, परफेक्ट। सो एग्जैक्टली यहाँ पे बेटा ऐसा हो जाएगा कुछ, होल 2 से कम के लिए लेना है ना, नॉट कंटिन्यूअस। यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहेगा। जस्ट से यस और नो बेटा, जल्दी। यस सर। परफेक्ट, यस सर। यस सर। अब जरा कुछ ऐसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सच बताओ एक बात, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको एक फंक्शन बार बार परेशान करेगा,
आप पिछले 20 साल का पेपर उठा के देखो, 20 साल में से 15 साल जितने भी डिफरेंशियबिलिटी इक्वेशंस होंगे, जितने भी, सब में मॉड आया रहेगा। अब समझते हैं जरा मॉड क्यों परेशान करता है सर, ध्यान से समझो। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपको मॉड परेशान नहीं करेगा। जस्ट बी केयरफुल गाइस। मान लो बेटा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं मॉड एक्स का ग्राफ, मैं ड्रॉ कर रहा हूं मॉड एक्स का ग्राफ, और मैं मॉड एक्स का ग्राफ लो ड्रॉ कर दिया। हम जानते हैं सर मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो सारे फंक्शंस जिनमें शार्प पॉइंट आ जाए, शार्प पॉइंट बोलने का मतलब ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए, हम लोग उसको डायरेक्ट डिक्लेयर कर देंगे कि सर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन बिंग क्या होगा बेटा कि अगर मुझे मान लो कुछ ऐसा पॉइंट आ गया, मैंने शायद ग्राफ बनाया है, बेटर मैं वहां से समझा दूं। यहां पे समझो बेटा, यहां से समझो, देख रहे हो आपने यहां पे शार्प पॉइंट आ गया। तो अगर ये शार्प पॉइंट आया है तो मैं सबसे पहले इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, दैट इज एलएचडी की बात किया। और मैं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्टली जहां पे शार्प पॉइंट है, पूरे फंक्शन में कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं, ध्यान से समझना, मेरे को इस पॉइंट पे कोई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि इसमें एलएचडी भी होगा, आरएचडी भी होगा। मतलब आप यहां से टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वही वही तो होता है आपका। आप अगर एलएचडी ड्रॉ करोगे ऐसे होगा, आप अगर आरएचडी ड्रॉ करोगे तो वही होगा। तो आपका एक ही जो टैंजेंट होता है, यूनिक टैंजेंट, जो एलएचडी का भी काम करे और आरएचडी का भी काम करे, उस फंक्शन को बोलते हैं सर डिफरेंशिएबल है। अब मान लो बेटू मैं इस, आप इसको भूल जाओ अभी ना, ये भूल जाओ अभी, ये है ही नहीं आपके लिए, भूल जाओ। ये जो फंक्शन है बेटा ये नहीं है, मैं हटा दे रहा हूं इसको, हट रहे तू, हट गया, ये हट गया। अभी मैं चाहता हूं बेटा कि मुझे इस पॉइंट पे कोई टैंजेंट बता दे, इस पॉइंट पे कोई टैंजेंट बताए, तो मैं क्या करूंगा? टैंजेंट निकालने के लिए हम तो यही सीखे हैं बचपन से, सर लाइन ड्रॉ कर दो, यही होगा। लेकिन क्या होगा जब मुझे इस फंक्शन को ना देख करके इस फंक्शन को मिटा दिया जाए, और अब बोला जाए कि मुझे इस पॉइंट पे टैंजेंट बताओ? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पे टैंजेंट कुछ आपका ये रहेगा, ये पॉइंट पे टैंजेंट आपका कुछ ये रहेगा। एक टैंजेंट ऐसा जा रहा है, दूसरा टैंजेंट ऐसा जा रहा है, दोनों इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं होते बेटा तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। टैंजेंट दोनों का एग्जिस्ट कर रहा है, एक टैंजेंट कोई p वैल्यू दे रहा है, दूसरा फंक्शन का टैंजेंट कोई q आ रहा है। p और q इक्वल नहीं है, एक ही पॉइंट पे इक्वल नहीं है, p और q एक पॉइंट पे इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट कि सर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब दिमाग में छाप लो, शार्प पॉइंट आएगा, मैं बोल दूंगा कि सर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, आंख बंद करके। कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, कंटिन्यूअस है, मैं स्मूथली ड्रॉ कर दिया कर्व को, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और कैसे कैसे डिफरेंशिएबल सर फेल हो सकते हैं? पहला चीज मैंने देखा कि सर अगर फंक्शन में मेरे को कहीं पे शार्प पॉइंट दिख गया तो मैं डायरेक्ट आंख बंद करके बोलूंगा सर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। शार्प पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। और बेटा मैं जेई का बहुत 2 एमसीक्यू कराने वाला हूं, परफेक्ट एकदम देखकर आंसर दे दोगे आप। ये फंक्शन तो कोई अंधा भी आके बोलेगा सर डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि लेवल 2 में ये फेल कर गया, तो कंटिन्यूअस नहीं है। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालोगे ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे ऐसा आएगा, तो एक टेंजेंट कहीं और है, एक टेंजेंट कहीं और है, सर डिफरेंशिएबिलिटी तो होगा ही नहीं ना, ये तो गारंटी हो गया। ये तो आप श्योरिटी दे दी है ना कि सर ये डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये देखो बेटा, एक फंक्शन, ध्यान से समझो इसको, अगर कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जिसका टैंजेंट एक पॉइंट पे वर्टिकल टैंजेंट आ जाए। वर्टिकल टैंजेंट का मतलब होता है, हम जानते हैं सर वर्टिकल मतलब ये जो लाइन होगा स्लोप एंगल बनाएगा 90, स्लोप होता है tan 90, नॉट डिफाइंड। और डेरिवेटिव टैंजेंट मतलब टैन का पूरा नाम ही टैंजेंट होता है यार, याद रखना, सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है। तो टैंजेंट नॉट डिफाइंड मतलब डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। क्या ही तो बात है सर, मतलब इस पॉइंट पे हम टैंजेंट नहीं निकाल सकते। यस, जब आपको वर्टिकल लाइन दिखे
जब जब आप वर्टिकल लाइन देखो डायरेक्टली बोलो सर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है. इट कैन बी डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, it can be differentiable at this point, but this point not differentiable. किधर गया रे क्वेश्चन? तू इधर आ जा बेटा. किधर गया? सो याद रखोगे कि एक फंक्शन जो शार्प पॉइंट दे रहा है, एक ग्राफ जो शार्प पॉइंट दे रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस सारे पॉइंट्स पे. अगर कोई फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. बेटा आपको वापस बता रहा हूं, ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो आप. क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको बोल सकता है कि एक फंक्शन यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा फंक्शन ए के राइट साइड में है, तो आप मुझे इधर से लेकर ए के लेफ्ट में ही डिफरेंशिएबल बताओ, तब हो जाएगा. उस केस में मेरे को एग्जैक्टली ए पे पता करना है, तब जाकर ये नॉन डिफरेंशिएबल है. दिमाग में बिठा लो, एग्जैक्टली ए पे हम नहीं निकाल सकते हैं, ए के लेफ्ट राइट में निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि वहां पे टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा. तीसरा केस देखा कि सर वर्टिकल टैंजेंट आ जाए. अगर किसी भी बालक के मन में ऐसा है कि सर अगर हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आ गया तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल का मतलब बेटा ये होता है, टैंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये होता है कि मेकिंग लाइन और मेकिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 0 एंड tan 0 इज 0. 0 इज अ वैल्यू, ये नॉट डिफाइंड नहीं है. आप एग्जांपल में ऐसा देख सकते हो, एक ऐसा कर्व लो और मैं चाहता हूं इस कर्व का इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालूं, तो क्या दिक्कत है सर? इस पॉइंट पे टैंजेंट कुछ ऐसा होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस थीटा इक्वल टू 0. और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? tan थीटा 0. tan थीटा 0 या tan 0 0. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि सर अगर थीटा 0 है, दिस इंप्लाइज tan 0 इज इक्वल टू 0. एंड 0 का मतलब होता है सर लाइन एग्जिस्ट, मतलब टैंजेंट है, एंगल नहीं बना रहा है. टैंजेंट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना. यहाँ पे तो सर tan 90 नॉट डिफाइंड हो गया, हम बता ही नहीं सकते. आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को. एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आने से पहले अपन लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे. इसको देखना है, इसको देखना है, नहीं देखना है? किधर गया रे सारा क्वेश्चन? गायब हो गया? ठीक है, मिल जा. मैं जो क्वेश्चन छोड़ देता हूं बेटा खुद से कर लिया करो, यहाँ पे तो आएंगे. इधर ही नीचे ही लिखा हूं यार, नीचे ही लिखा हूं. देखो तीनों क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, ध्यान से समझो. एक दिया है बेटा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है मॉड एक्स, दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब का मॉड. बताना है कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं. जल्दी से सबका बनाएंगे ग्राफ. और ध्यान दो, मान लो ग्राफ नहीं आता है, लेट्स लर्न नाउ. अब समझते हैं कि सर ग्राफ कैसे बनेगा. मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूं बेटू लोग मॉड एक्स का. मॉड एक्स का ग्राफ सबको मालूम है, ठीक. मेरे को दिख गया सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. ध्यान से समझो, देखो सारे ही ऑप्शन में 0 है, सारे ही ऑप्शन में 0 है, सारे ही ऑप्शन में 0 है. तो एक हिंट दे रहा है कि सर आपको 0 छोड़ के कहीं पे देखना नहीं है. तो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान से समझो, कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से समझते जाना बेटा, एफ ऑफ एक्स है, एट 0 वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि मॉड एक्स का 0 पे वैल्यू 0 ही होता है. फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो लिखूंगा कि कंटिन्यूअस तो है सर. कंटिन्यूअस मतलब क्या 0 पे ग्राफ टूटा है? नहीं टूटा है सर, ग्राफ तो कंटिन्यू है, ग्राफ रुका नहीं, मुड़ा टूटा, टूटना नीचे मुड़ गया, क्या मतलब है? सो लिख देंगे बेटा कंटिन्यूअस एट 0 बट शार्प पॉइंट एट 0. मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि भूलो मत. शार्प पॉइंट एट 0, दिस इंप्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. क्यों? क्योंकि 0 पे सर एग्जैक्टली शार्प पॉइंट मिल गया, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, लेवल 2 पार. एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हुआ नहीं, लेवल 3 फेल. जहां से कंक्लूजन ये निकालते हैं कि सर लेवल 2 पास हो गया, लेवल 3 फेल हो गया. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है रे? अभी तो समझाया तुम लोगों को. एक्स क्यूब का ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर के जैसा ही, एक्स स्क्वायर के जैसा ही ग्राफ होगा, तो हम एक्स स्क्वायर के जैसा ही बनाएंगे ना. यही तो एक्स, यही तो हुआ एक्स क्यूब का ग्राफ. सर ये ग्राफ कितना अच्छा है.
ये ग्राफ कितना अच्छा है, एक्स क्यूब का ग्राफ कितना अच्छा है। I did something wrong. Let me make it correct. मैं भूल रहा हूं कि f of x मॉड ऑड फंक्शन है, सो ग्राफ बिटू इसका ऐसा आता है, थोड़ा सा यहां से ऐसा आ जाता है, कर्व कर्व, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। यस, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वैल्यू भी दे सकता है, एक्स क्यूब प्लस वैल्यू भी दे सकता है। तो मैं भूल गया था कि ऑड फंक्शन है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब क्योंकि मॉड है, ध्यान से समझो, क्योंकि ये मॉड है, मॉड का मतलब क्या होता है, जब कभी भी फंक्शन पे मॉड यूज हो, ध्यान देना कि अगर कभी भी फंक्शन पे मॉड यूज हो, आप एक्स एक्सिस के नीचे वाले, मैंने पूरे फंक्शन पे मॉड बोला है, मैंने पूरे फंक्शन पे मॉड बोला है, दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्स पे मॉड है, यहाँ पे पूरे फंक्शन पे मॉड है, यहाँ पे एक्स पे मॉड है, यहाँ पे पूरे फंक्शन पे मॉड है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे पूरे फंक्शन पे मॉड है, तो बेटा आप क्या करोगे, पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे, पूरे ग्राफ को जहां जहां नेगेटिव है उठाकर पॉजिटिव बनाओ, उठा करके पॉजिटिव बनाओ। एक्स पे मॉड लगने का मतलब होता है फंक्शन नहीं, पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं है, सिर्फ इनपुट पे मॉड लगने का मतलब होता है डिलीट लेफ्ट साइड कॉपी राइट साइड, डिलीट लेफ्ट साइड कॉपी राइट साइड। ये याद रखो, क्योंकि बेटा ये पूरे एक्स क्यूब पे मॉड लगाया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे वाले फंक्शन को घुमा देना पड़ेगा। तो जब मैं ये पोर्शन को घुमाऊंगा कुछ ऊपर में, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। आई थिंक बेटा आप लोग को समझ में आया रहेगा, हल्का सा तो बेंड हुआ ना सर। अब खुद से सोचो कि अगर मैं सर इस पॉइंट पे निकालू कुछ टैंजेंट, तो ये टैंजेंट कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालू तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो क्या दोनों ही सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। तो सर ये भी तो नहीं है डिफरेंशिएबल जीरो पे, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। लेट्स सी द ऑप्शन, if f of x and g of x are both are continuous at zero, पहला ही सही दिख गया, पहला ही सही दिख रहा है सर कि सर ये दोनों ही हैं, मैंने सही भी कर दिया है, मालूम नहीं कब। f of x and g of x both are differentiable at x equal to zero, दोनों ही गलत है, ये दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है। इसमें भी x जीरो पे शार्प पॉइंट आ रहा है, इसमें भी शार्प पॉइंट आ रहा है, इसमें भी शार्प पॉइंट आ रहा है, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, तो दूसरा रिजेक्ट हो गया। चारों के चारों ऑप्शन देखने होते हैं बेटा मल्टी करेक्ट, जब भी आ जाएगा मल्टी करेक्ट क्वेश्चन टाइप आंसर टाइप, आपको चारों देखने होते हैं, सिंगल करेक्ट पे भरोसा हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो f of x इज डिफरेंशिएबल बट g of x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी झूठ है, दोनों के दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है। f of x and g of x both are not differentiable, not differentiable at x equal to zero, सही है कि गलत है, तो दोनों के दोनों x equal to zero पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है। अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बेंडिंग पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक तरीका से आप सोच सकते हो बेटा कि एग्जैक्टली जीरो पे अगर कोई कर्व ऐसा है, ध्यान देना, अगर कोई कर्व ऐसा है तो एग्जैक्टली जीरो पे टैंजेंट आप ड्रॉ भी कर सकते हो जो जीरो देके जाता है, टैंजेंट आप ड्रॉ भी कर सकते हो। थोड़ा सा इधर उधर देखोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर देखोगे नहीं होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा अलग अलग आएंगे, एग्जैक्टली जीरो पे तो होगा ना। सी द लैंग्वेज ऑफ ऑप्शन, मजा आ गया रे, सी द लैंग्वेज ऑफ ऑप्शन, एग्जैक्टली जीरो पे पूछ रहा है, तो जीरो पे तो टैंजेंट पैरेलल जा रहा है ना सर, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे जा रहा है, नहीं, गेम ओवर। क्योंकि ये देखो प्योर शार्प नहीं था, हल्का सा कर्व था, हल्का सा कर्व था। आप एक काम करते हैं, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x पावर 3, x पावर 3, रुक जाओ, x पावर 3 फंक्शन पावर की तरह है ही नहीं, यहाँ पे है ना, पावर 3 ठीक तो है। ग्राफ देखो, अरे देवा क्या ही ग्राफ आया बेटा इसका, little bit glitch is going on, don't worry,
लेट मी मेक इट जूम। ओ ऐसा है, हाँ जी देखो सर आ गया, मैं घुमा दिया ज्यादा, यस ये है ग्राफ बेटा, ये है ग्राफ, ये है एक्स क्यूब पे ग्राफ। छोड़ो टाइम पास कर रहा हूं मैं, बस हो गया, देख लो इस पे आप घुमाओगे, हाँ तो इस पे घुमाओगे तो बेटा ऐसा आ रहा है जैसे ग्राफ एक्स क्यूब का, हाँ सही है, बन सकता है। ये इस पे आते हैं ई पावर माइनस एक्स पे ग्राफ, ठीक है सर। अभी आपने ग्राफ बताया कैसे बनाते हैं, सबसे पहला हम लोग बनाएंगे स्टेप देखना, सबसे पहले मैं बनाऊंगा ई पावर एक्स का ग्राफ, सेकंड बनाऊंगा ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ, थर्ड बनाऊंगा मैं ई पावर माइनस एक्स में एक्स पे मॉड लगा दूंगा, 3 स्टेप में बनाऊंगा। ई पावर एक्स का ग्राफ सारे बच्चों को मालूम है, आई नो कि सर ग्राफ ऐसा जाता है। ई पावर माइनस एक्स में ग्राफ कैसा हो जाता है बेटा, ई पावर माइनस एक्स में जस्ट आप वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब मुझे एक्स पे मॉड लगता हुआ दिखे तो मैं राइट साइड डिलीट, ध्यान से समझो, सॉरी लेफ्ट साइड डिलीट, लेफ्ट साइड डिलीट और राइट साइड कॉपी पेस्ट, राइट साइड कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये बन गया ग्राफ आपका ई पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स, ई पावर माइनस का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, मैं लिख दे रहा हूं रेफरेंस के लिए, आपको याद रहेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा कि 0 पे सर शार्प पॉइंट आ रहा है, एग्जैक्टली 0 पे ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। देख रहे हो मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व किए जा रहा हूं इसको, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पे, क्योंकि पूरे ग्राफ में शार्प पॉइंट आया एक, नीचे वाले क्वेश्चन में बहुत सारे आएंगे, ध्यान देना। यहां पे आया शार्प पॉइंट एक तो हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली। कोई ऑप्शन है नॉट कंटिन्यूअस एट 0? नहीं, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, परफेक्ट आंसर है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं, ये सही होता जब यहां पे लिखता फॉर x नॉट इक्वल टू 0, ये सही हो गया रहता, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल x 0 पे नहीं है, बाकी हर जगह है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस, मैं यही बोल रहा था बेटा, जेई इसको ही पूछा है, साइन और कॉस दोनों को साथ में प्लस करके पूछा था, मैं अलग अलग जानबूझ के बता रहा हूं। मैं एक बताऊंगा, सेकंड आपको ट्राई करना है। यू नो द ग्राफ ऑफ गाइस साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मान लिया ऐसा होता है। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जब भी आपको मॉड साइन एक्स दिख जाए, मॉड साइन एक्स का मतलब होता है नीचे का ग्राफ ऊपर, नीचे का ग्राफ आपको ऊपर करना है, बस ऊपर वाला छोड़ दो। रीजन बीइंग ये है बेटा कि मॉड साइन एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जब ग्राफ नेगेटिव होगा ही नहीं तो नीचे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देगा, तो आपको वही करना है, नीचे ग्राफ नेगेटिव वाले को ऊपर करना है। तो ध्यान से देखो बेटू लोग, ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना ऐसा, अब ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये जो ग्राफ आप नीचे वाला देख रहे हो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। मैं डिलीट कर रहा हूं अभी, अब मेरे जो ग्राफ में है ना, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, जो हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। कौन से कलर से हाईलाइट करूं, लेट्स मेक इट ग्रीन। तो ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा, फिर यहां पे शार्प पॉइंट, फिर यहां पे शार्प पॉइंट, फिर यहां पे शार्प पॉइंट, तो फाइनली ग्राफ बेटू लोग ये बना आप लोगों का, ये बना। शार्प पॉइंट कहां कहां पे आ रहे थे, ध्यान दो, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, एक यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि ग्राफ तो कंटिन्यूअस है ना, आगे चलता जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। और आप जानते हो कि सर ये होता है 0, साइन बीच में आता है π/2, साइन 0 कब कब होता है, साइन होता है 0 पाई के मल्टीपल्स पे, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 2 पाई, आगे आता 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा ही तो आता है। इधर आओगे तो -π, -2 पाई, -3 पाई, 4 पाई। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर when sin x equal to 0, ध्यान से समझो, when sin x equal to 0,
ग्राफ में शार्प पॉइंट आ रहा है, जब भी साइन एक्स 0 हो रहा है, ग्राफ में शार्प पॉइंट हो रहा है, तो लिख सकते हैं ना बेटा, दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर साइन एक्स इक्वल टू 0। एंड आप जानते हो साइन एक्स इक्वल टू 0, कोई बता देगा मुझे साइन एक्स 0 कब होता है? कोई आंसर दे दे बेटा। सर 0 डिग्री। साइन 0 जनरल वैल्यू बताओ आप, क्योंकि पूरे ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं। आंसर आपका सही है। देखते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री के, इसका थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अखिलेश, अखिल बेटा, क्या नाम है आपका? अखिल नाम है ना? अखिलेश बोल रहा हूं मैं। बेटा आप बता दो जरा, साइन 0 कब कब होता है? कितने लोग याद है? साइन 0 दैट मीन्स n पाई पे। बेटा लोग ऐसा काम नहीं चलेगा रे। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े हो आप लोग, तो कोई ऑप्शन है n पाई। f of x is everywhere continuous but not differentiable at x equal to n pi directly, दिख गया, means this answer is correct. Also try for mod cos x, also try for mod cos x. Perfect. दोनों ही ग्राफ को आपको चेक करना है, मैंने साइन को बता दिया, कॉस आप चेक करोगे। दिस इज फॉर यू गाइस, डू इट योरसेल्फ। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर टू एवरीवन कि सर कहानी में चल क्या रहा है, कहानी में चल क्या रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को ही दिया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दिया था, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा इंसान हूं, तो मैं इस ग्राफ को ध्यान से समझो, मैं इस फंक्शन को उठाता हूं और जरा खुद से सॉल्व कर लेते हैं। सर फंक्शन क्या बनेगा, देखते हैं फंक्शन क्या बनेगा। सर अपन लोग बनाएंगे अभी इसको, देखते हैं। सर मॉड एक्स -1 ठीक है ना सर? बेटा ध्यान देना, मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं। मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा मॉड एक्स, फिर बनाऊंगा मॉड एक्स -1, फिर मॉड एक्स -1 को मैं लिख दूंगा एक यूनिट और ऊपर नीचे, फिर मैं पूरे पे मॉड लगा दूंगा। आई होप इतना ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन मैं उस दिन भी बताया था बेटा, ये बहुत काम आने वाला है। मॉड मॉड मॉड, दोस्ती कर लो इससे, नहीं किए तो बेकार बात है। मॉड एक्स का ग्राफ बेटा देखो ऐसा बनता है, मॉड एक्स -1 का ग्राफ बनेगा ऐसा, -1 है तो 1 यूनिट राइट, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखते रहना। इस ग्राफ को मैं बनाऊंगा, इस ग्राफ को मैं बना दूंगा कुछ, रेड पेन यूज करते हैं। -1 मतलब नीचे, देख रहे हो ये फंक्शन के बाद में -1, ये बताता है ग्राफ नीचे चला गया। तो कुछ ग्राफ जब 1 यूनिट ऊपर है, ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पे जब ग्राफ, ये देवा इधर 0 था, 1 यूनिट पीछे आया तो ये ग्राफ यहाँ पे 1 होगा, ये हो गया 1,0,1, ये हो गया 1,0। जब 1 यूनिट नीचे लेके आओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आ जाएगा वहां पे। दैट मीन्स ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ध्यान से समझो, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। और ये पॉइंट कहां पे आया है बेटा? 1 यूनिट नीचे लेके आए हो ना, तो ये आ गया 0,-1 पे। अब कहानी में बात यह है कि पूरे पे ही मॉड लगाना है। पूरे पे मॉड लगाने का मतलब कि जब ओवरऑल फंक्शन बन गया, जब ओवरऑल ग्राफ बन गया, तो उसमें मॉड लगा दो। मॉड लगाने का मतलब होता है जस्ट फ्लिप द नेगेटिव पोर्शन, जस्ट फ्लिप द नेगेटिव पोर्शन। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पोर्शन है इसको नीचे से उठा करके मैं ऊपर फेंक दूंगा? नेगेटिव पोर्शन को हटाना है ना सर, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बेटा ऐसा हो जाएगा। और आप भी जानते हो कि अगर ध्यान से समझो, अगर ये 0,-1 से ऊपर ही गया, इसका इमेज ऊपर गया है, तो बेटू यही होगा ना यार, ये बन जाएगा। ये पॉइंट जो होगा ये होगा, ये पॉइंट कौन सा था? ये शार्प पॉइंट कौन सा था? 1,0। मतलब ये कौन सा पॉइंट है? अभी भी 1,0 ही है। तो ये क्या हो गया पॉइंट? ये हो गया 1,1। ध्यान से समझो, ये हो गया 1,1। अब कोई पूछेगा कि मुझे बताओ कि फंक्शन कब कब नॉन डिफरेंशिएबल है, कब कब डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो इस पूरे ग्राफ में 3 जगह ऐसा है जहां पे फंक्शन का शार्प पॉइंट आ रहा है। एक पॉइंट यहां, मतलब x = 0 के लिए, एक पॉइंट 1 के लिए, और दूसरा पॉइंट यहां के लिए। ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ कौन सा है? 2 आएगा ना यार, 1 नीचे लेके आया ना, तो इधर आ जाएगा 2।
परफेक्ट, हो गया। अगर आप जानते हो कि ग्राफ से कैसे बनेगा, इजी है। अगर आप गलती से फर्स्ट मेथड थर्ड मेथड अप्रोच करने लग गए, गेम ओवर आपका। मैं गारंटी देता हूं बेटा, रोते बैठोगे आप, रोते बैठोगे। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। आई हैव ओनली 7 minutes, सो आई विल फिनिश द टुडेज टारगेट। मेरा क्या है टारगेट आज का बेटा? ये सब मेरा समझाना टारगेट नहीं था, ये सब भी मेरा समझाना टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था एक ऐसा क्वेश्चन उठाना जो कि जेई में एडवांस में पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं बोलूं तो डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। अगर कोई बच्चे को रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ ये फंक्शन को ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहला प्रायोरिटीज देना है। देखो, इसको बोलूंगा बेटा मैं वाव मेथड। वाव मेथड का बोलने का मतलब, या मेथड बोलूं या वाव ट्रिक बोलूं, ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपके इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझो कहानी क्या है। कहानी ये बोलता है बेटा कि ये जो फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब भी मॉड में प्रॉब्लम आता है, तो मॉड जहां पे जीरो बनता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मॉड x माइनस 1 का कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आप बोलोगे सर ये फंक्शन जीरो कब बनता है, तो x इक्वल टू 1 पे। अगर कोई आपसे बेटा बोला कि x माइनस 2 नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो आप डायरेक्टली मन में सोचो कि ये जो अंदर बैठा है ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, और मैं आपसे बोलूं बेटा कि ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल कब कब होगा, आप तुरंत पूछो ये जीरो बनता है, जीरो बनता है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 4 पे। जब जीरो बनेगा, क्योंकि जानते हो ना ग्राफ अपने आप को बेस हो जाएगा सेम पॉइंट पे। नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जो बेटा सी के धीमान कौन है? माइक बंद कर लीजिए सर आप प्लीज, जनता का आदेश है कि माइक बंद कीजिए आप। तो बेटा ये इन जनरल याद करो कि मॉड के अंदर सारी क्वांटिटी अपने ही जीरो पे, जब वो क्वांटिटी जीरो बनेगा तो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, गारंटी है। लेकिन वाव ट्रिक क्या है सर इसमें? वाव ट्रिक ये है कि मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं f ऑफ x इक्वल टू x मॉड x, आप जानते हो कि सर ये जो x होगा ये जीरो पे जीरो बनेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और मेरा टारगेट यही था कि मैं इसको ही बढ़िया से समझाऊं। जो मॉड के अंदर वाला पॉइंट है बेटा, जो मॉड के अंदर क्वांटिटी बैठा है, वो जीरो कब बन रहा है सर? x इक्वल टू 0 पे। अब आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछना है मॉड के बाहर वाले से, बेटा क्या तुम इस पॉइंट पे जीरो बनते हो? इसने बोला हाँ सर बनते हैं हम। तो अब आपका आंसर हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, फिर से समझा रहा हूं समझो। अगर मैं इसको हटा दूं और आपसे कोई बोले बेटा मॉड x कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर मॉड x का ग्राफ जीरो पे शार्प पॉइंट बनता है। लेकिन जो ही मैंने इसको एक ऐसे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जो उस पॉइंट पे जीरो बनता है, मतलब कि इसको जीरो ये बन रहा था जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उसके बाहर वाला भी फंक्शन जीरो बन रहा था, मतलब इसका नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट इसको जीरो बना रहा है। आप बोलोगे सर ये डिफरेंशिएबल हो गया। सर नहीं समझा, एक बार और समझाओ, ठीक है और समझते हैं सर, जितना समझो कम है। मान लो बेटा मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि क्या x मॉड x माइनस 1 नॉन डिफरेंशिएबल है, आप बोलोगे हाँ सर नॉन डिफरेंशिएबल एट 1। क्यों? क्योंकि सर मॉड x माइनस 1 पे जीरो बनता है। और जैसे ही देखो कहानी ऐसा है कि मॉड x माइनस 1 जो होगा ना बेटा, आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, देख रहे हो 1 पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे शार्प पॉइंट आ रहा है, ऐसा ही है। तो मॉड का काम है शार्प पॉइंट बनाना, मॉड जहां पे भी देखो समझो ये फंक्शन को शार्प पॉइंट बना देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि क्या अब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आप बोलोगे नहीं अब ये डिफरेंशिएबल हो गया, अब ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर कैसे सर? मैंने आपको वही बताया
कि ये फंक्शन जीरो कहाँ पे बन रहा है, 1 पे। क्या 1 पे ये भी फंक्शन जीरो बन रहा है? हाँ सर, दोनों ही जीरो बन रहे हैं। जब दोनों ही फंक्शन, मॉड के अंदर वाला, मॉड के बाहर वाला, मतलब मॉड का अंदर वाला जहां पे जीरो बनता है, बाहर वाला भी कोई एक फंक्शन है जो जीरो बनता है, अब वो नॉन डिफरेंशिएबल जो पॉइंट था, अब वो डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, एक जरा और क्वेश्चन देखो कि अगर मान लो सर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा बेटा, ध्यान से समझो कि ये फंक्शन जो है 2 पे जीरो बन रहा है। अब देखो, बाहर वाले से पूछो कौन कौन से ऐसे सारे फंक्शन जो 2 पे जीरो बन रहे हैं। सर ये एक फंक्शन है। मतलब मैं सिर्फ अगर इसको देखता मॉड x माइनस 2 को, तो मेरा यहां से रिजल्ट आता कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। जैसे ही मैंने x माइनस 2 को देखा, मेरे को याद आया कि सर ये तो जीरो बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो जीरो बना देगा ना। तो अब वो जो 2 नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट था, वो डिफरेंशिएबल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये 1 आजाद है, ये 1 आजाद है। और आप जानते हो कि अब ये सोचो, क्या x माइनस 1 कभी दिक्कत देगा आपको? नहीं देगा। क्यों? इसका ग्राफ ही सर कंटिन्यूअस है, और ये एक लीनियर फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये तो सर ऑलवेज हैप्पी, ये तो भाई साहब ऑलवेज खुश है ना। ये दुखी थे कब? 2 पे, 2 पे दुखी थे। इनको 2 पे खुश करने के लिए ये आ गया, तो ये भाई साहब 2 पे खुश हो गए। तो क्या ही दिक्कत है सर। सर एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा, अब शायद आ जाएगा समझ में, और तुरंत ही मैं आपको जेई का क्वेश्चन दे दूंगा, समझना कैसे। और आंसर आप ही लोग देने वाले हो, उसके बाद लेक्चर कंक्लूड कर देंगे अपन। मान लो बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ पे लिख दिया x माइनस 3, यहाँ पे लिखा x माइनस 1। एक मिनट, और अच्छे से ले लेते हैं, और अच्छे से ले लेते हैं इसको। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू 1 मॉड लॉग x। बेटा इसका नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो आप पूछोगे कि मॉड के अंदर वाला परेशान करेगा मेरे को, बाहर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, क्योंकि बाहर वाला हमेशा ही खुश है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। मॉड के अंदर कब बनता है log x 0? कब बनता है बेटा? log 1 0 होता है। तो एट x इक्वल टू 1 वी आर सैड, हमको सर दुखी है कि 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमको खुश करने के लिए बाहर एक फंक्शन बैठा है जो 1 पे 0 बना देगा उसको। क्या ये आपको खुश बना देगा? हाँ सर बना देगा। तो अब आप हैप्पी हो जाओ कि जिस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बन रहा था, उसको बाहर में कोई फंक्शन बैठा ही 0 बनाने के लिए, अब आप खुश हो जाओ। अब वो जो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट था, वो डिफरेंशिएबल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, आप मुझे जरा बता देना बेटा, क्वेश्चन ऐसा मैं आपसे पूछ दूं, x माइनस 1, x माइनस 2, मॉड के अंदर बैठा है x माइनस 1, मॉड के अंदर बैठा है x माइनस 2, मॉड के अंदर बैठा है x माइनस 3, मॉड के अंदर बैठा है x माइनस 4। अब कोई बोलेगा find the points of function where this function is not differentiable, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ find the number of points of not differentiability, कैसे भी पूछ सकते हो आप। तो देखेंगे सर कि हमको बाहर वाला फंक्शन कैसा है, प्यारा फंक्शन है सर, पॉलिनोमियल, खुश हो जाओ। अंदर जाओ, मॉड दिखा, परेशानी हुई सर। परेशानी कहाँ कहाँ पे? डाउटफुल पॉइंट है एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 4। ध्यान से समझो कि अगर ये फंक्शन नहीं रहता बाहर में, अगर ये फंक्शन नहीं रहता बाहर में, तो मेरे ये चारों पॉइंट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट थे। लेकिन इस चारों पॉइंट में कुछ पॉइंट को खुश करने के लिए बाहर फंक्शन बैठा है। जरा मुझे बताओगे कि इस 1 2 3 4 में कौन कौन से पॉइंट्स खुश हो जाएंगे, जो अपने आप को डिफरेंशिएबल बना देंगे? जल्दी से बोलिए। सिर्फ 1 और 2। परफेक्ट, क्या बात है बेटा, शानदार। अब आपका जो आंसर हो गया 3 और 4, तो हम लोग लिखेंगे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आर 3 और 4 ओनली। 3 और 4, ये पूरा फंक्शन 3 और 4 पे ही अपने आप को बेंड कर लेगा। क्योंकि बेटा देखो, ग्राफ बेंड तब करेगा जब ग्राफ नीचे जाएगा। मॉड क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बनाएगा। ये तो 1 2 पे 0 बन रहा है ना, 0 मतलब ग्राफ को टच करके जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा। जब 0 बन जाएगा तो मॉड का काम ही नहीं है, मॉड 0 0, मॉड 0 को थोड़ी बेंड कर देगा यार, कॉमन सेंस की बात है। तो जहां जहां पे फंक्शन नेगेटिव बन सकता था, जहां जहां पे 0 के नीचे जा सकता था, उसको खुश करने के लिए कोई नहीं था, तो दिक्कत आएगा हमको। कहानी समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बोलिए जरा, हाँ या ना। यस गाइस, लेट्स सी। मैंने यही क्वेश्चन कहीं पे लिख के रखा था यार आज के लिए। लिखा है बेटा कि f of x इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आंसर दे रहा हूं, x इंटू
मॉड x माइनस वन, मॉड में कौन है, e पावर x माइनस वन, और कोई है मॉड में x माइनस ओ x माइनस थ्री और x माइनस वन। चलो बेटा बताओ, क्वेश्चन ये था नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। कितने सारे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है। बेटा जेई का क्वेश्चन है और आप जा रहे हो सॉल्व करने के लिए, जल्दी से बताओ। 19 में ही आया था, बोलिए आपको परेशान कौन कौन करेगा, मॉड वाला। जरा इसको बुलाइए, e पावर x माइनस वन जीरो कब बनेगा बेटा, जरा जल्दी बताना। e पावर x माइनस वन जीरो कब बनता है, आप ये पूछो ना। जीरो तो तब बनेगा जो वन माइनस हो रहा है इसका वैल्यू वन हो जाए। अब खुद से सोचो कि e पावर x का वैल्यू वन कब होता है, x का वैल्यू जीरो पे। मतलब सर हमारा डाउटफुल पॉइंट था x इक्वल टू जीरो। जरा देखो कि इसको खुश करने के लिए कोई है, हाँ सर है ना, ये x बनेगा ना जीरो पे। तो सर ये जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट था ये अब खुश हो गया, अब ये डिफरेंशिएबल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द x माइनस थ्री। x माइनस थ्री नॉन डिफरेंशिएबल कब था बेटा, x इक्वल टू थ्री पे, x इक्वल टू थ्री पे था। इस थ्री को खुश करने के लिए कोई बैठा है, नहीं सर। ये भी थ्री पे जीरो नहीं बनता है, ये भी थ्री पे जीरो नहीं बनता है, मतलब सर ये दुखी पॉइंट है। इससे हम लोग थोड़ा सैड हो जाएंगे, बोलेंगे बेटा तुम तो हो नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन गाइस, मॉड x माइनस वन। क्या ये जीरो बनेगा कभी, यस, एट x इक्वल टू वन दिस पॉइंट इज नॉट हैप्पी, दिस फंक्शन इज नॉट हैप्पी, बट टू मेक दिस फंक्शन हैप्पी वी हैव x माइनस वन। हमारे पास x माइनस वन बैठा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप x माइनस x के यहाँ पे वन रखोगे ये भाई साहब इसको जीरो बना देंगे, पूरे फंक्शन को जीरो बना देंगे। तो ये जो सैड था नाउ इट विल बी हैप्पी। सो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या है बेटा, ओनली वन पॉइंट, नंबर ऑफ ने, नंबर ऑफ एक ही, इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन पॉइंट्स, और वो क्या है बेटा, वन, एंड पॉइंट इज कौन सा बता दो जल्दी से, एंड पॉइंट इज थ्री। परफेक्ट। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। यस सर। Yes, now I will upload this slide on Drive. You can access from there. मैं डिफरेंशिएबिलिटी कवर कर लिया बेटा, अब जितनी भी चीजें होंगी हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक सबको मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो आप सभी ज्वाइन हो जाएगा। नाउ दैट इज ऑल फॉर द डे, लेट्स सी कि क्या सर ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए। सर हैं कि नहीं है, सर अभी नहीं। अभी नहीं है, तो बेटा आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कुछ बातें करना चाहे तो कर सकते हैं।